सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो आप उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं और आप अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उससे पीडीएफ डाउनलोड करना और अपने नोट्स बना लेना। ठीक है दोस्तों, तो आज के हमारे हिंदी का जो चैप्टर है वो है अनेकार्थी शब्द। आज हम किस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं अनेकार्थी शब्द। अब अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखिए अनेकार्थी शब्द दोस्तों वो होते हैं अनेकार्थी। अनेकार्थी मतलब क्या होता है? अनेक अर्थ। क्या होता है? अनेक अर्थ। आपको तोड़ के देखिए इसको, अनेक अर्थ यानी अनेक अर्थ। जब एक शब्द के दोस्तों अनेक अर्थ होते हैं उन्हीं को अनेकार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हीं को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे आपके लिए अनेकार्थी शब्द है और यहाँ उनके अर्थ लिखे हुए हैं। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए पहला जो शब्द है वो है अतिथि। क्या है? अतिथि। अतिथि मतलब क्या होता है दोस्तों? अतिथि मतलब मेहमान भी होता है। क्या होता है? मेहमान भी होता है। ये तो आपको पता ही होगा, ये तो आपको पता ही होगा। देखिए आपको नोट क्या करना है, आपको वो नोट करना है जो आपको नहीं पता होगा। जो आपको पता है वो नोट मत कीजिए। ठीक है, अतिथि मतलब मेहमान होता है, ये तो आपको पता है। लेकिन अतिथि मतलब साधु भी होता है, यात्री भी होता है और अपरिचित व्यक्ति को भी अतिथि कहते हैं। और यज्ञ में जो सम्मिलित होने वाले लोग होते हैं ना, उनको भी अतिथि कहते हैं। ठीक है, और अग्नि, किसको? यज्ञ, अग्नि को भी क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। इतने सारे शब्दों को अतिथि कहते हैं। कभी आपने आज से पहले सुना था कि अतिथि को साधु भी कहते हैं? आप कहेंगे नहीं सुना। यात्री को भी साधु कहते हैं, अग्नि को भी अतिथि कहते हैं, तो आपने ये नहीं सुने होंगे। तो आप इन शब्दों को नोट कर लीजिए। ठीक है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट जो है वो है अरुण। क्या है? अरुण। अरुण मतलब क्या होता है दोस्तों? अरुण मतलब होता है लाल। क्या कहते हैं? लाल को भी अरुण कहते हैं, सूर्य को भी अरुण कहते हैं और सिंदूर को भी अरुण कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंदूर को भी अरुण कहते हैं। ठीक है, और सूर्य का जो सारथी है ना, उसका नाम भी अरुण है। क्या है? अरुण है। इतना क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट है अपेक्षा। क्या है? अपेक्षा। उपेक्षा नहीं है दोस्तों, अपेक्षा। अपेक्षा मतलब क्या होता है दोस्तों? आपने सुना होगा कि आपके माँ बाप की क्या है आपसे अपेक्षाएं। क्या है? अपेक्षा यानी इच्छा है। क्या इच्छा है? इच्छा है, आवश्यकता है, आशा है। आपके माँ बाप की आपसे क्या है? आशाएं, अपेक्षाएं। तो अपेक्षा का मतलब क्या क्या होता है? इच्छा होता है, आवश्यकता होता है, आशा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अंक। अंक मतलब क्या होता है दोस्तों? अंक मतलब होता है भाग्य। भाग्य को भी क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। गिनती के अंक होता है, उसको भी अंक कहते हैं। और नाटक के भी अंक होते हैं ना, अलग अलग अंक, 2 अंक 3 अंक होते हैं। और चिन्ह भी होता है, संख्या भी होती है। ये सब क्या है? अंक कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं। ठीक है, आप इस क्लास को ध्यान से देखना दोस्तों, ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अंबर। अंबर है। क्या है दोस्तों? अंबर। अंबर मतलब क्या होता है? मैंने आपको जब पर्यायवाची बताए थे तब भी बताया था। अंबर मतलब क्या होता है? आकाश को कहते हैं। किसको कहते हैं? आकाश को अंबर कहते हैं। अमृत को भी अंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमृत को भी अंबर कहते हैं। ठीक है, और वस्त्र, वस्त्र को भी क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे वस्त्र को भी अंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंबर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अंत। क्या? अनंत। क्या है? अनंत। अनंत मतलब क्या होता है? आकाश। किसको कहते हैं? आकाश को। आकाश, आपने आकाश देखा है? बिल्कुल देखा होगा। आकाश का कहीं अंत है? तो आप कहेंगे नहीं। उसको क्या कहते हैं? उसको अनंत कहते हैं। ठीक है, ईश्वर, ईश्वर भी अनंत है, नहीं दिखते ना, तो वो भी अनंत है। विष्णु अंतहीन, अनंत का मतलब क्या होता है? शेषनाग। शेषनाग को भी क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। ठीक है, जिस पे विष्णु जी सोते रहते हैं, आपने देखा होगा शेषनाग, उसका कहीं अंत नहीं है, उसको भी क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ मतलब क्या होता है दोस्तों? अर्थ का जो मतलब होता है ना, वो मतलब भी होता है, कारण भी होता है। जैसे कहते हैं ना, किस मतलब से आप मुझसे बात कर रहे हो, मतलब किस अर्थ से आप मुझसे बात कर रहे हो, क्या कारण है। ठीक है, के लिए भी होता है। क्या होता है? लिए भी अर्थ का अर्थ होता है, भाव भी होता है, हेतु भी होता है, अभिप्राय भी होता है, धन भी होता है। ये इंपॉर्टेंट है। धन, धन का अर्थ क्या होता है? धन का भी अभिप्राय अर्थ से होता है। ठीक है, आशय भी होता है और प्रयोजन भी होता है। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट है दोस्तों अधर। क्या है? अधर। अधर मतलब क्या होता है दोस्तों? अधर मतलब जो धरती पे ना हो। क्या? दो धरती में ना हो, बीच में टिका हो। जैसे कहते हैं ना, आपके घर के बीच में बहुत सारी ऐसी चीज होगी जो बीच में, उसको कहते हैं अधर। जैसे धरती,
आकाश के ऊपर है और नीचे क्या है, पाताल है। तो धरती क्या है, अधर में, मतलब बीच में ही तो है, तो धरती को भी अधर कहते हैं। ठीक है, पाताल को भी अधर कहते हैं, नीचा को भी अधर कहते हैं और होठ को भी अधर कहते हैं। क्या कहते हैं, होठ को भी अधर कहते हैं। याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट है अर्क। क्या है, अर्क। अर्क मतलब क्या होता है दोस्तों, अर्क मतलब होता है इंद्र। किसको कहते हैं, इंद्र को कहते हैं, सूर्य को कहते हैं, रस को कहते हैं, अकबन को कहते हैं। ये याद नहीं रखना, किस किस को कहते हैं अर्क, इंद्र को कहते हैं, सूर्य को कहते हैं और रस को कहते हैं। याद रखेंगे बिल्कुल, याद रखेंगे। नेक्स्ट है अंकुश। क्या दोस्तों, अंकुश। अंकुश मतलब क्या होता है, अंकुश मतलब होता है किसी पे रोक लगाना, हाथी को वश में करना, उसको भी अंकुश कहते हैं। ठीक है, लोहे का छोटा अस्त्र, ये क्या होता है, अंकुश होता है। जो हाथी को जो वश में करते हैं ना, उसका एक छोटी सी छड़ी होती है उसके पास, उसको क्या कहते हैं, उसको भी अंकुश कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है अंश। अंश मतलब क्या होता है दोस्तों, अंश मतलब होता है हिस्सा। क्या होता है, हिस्सा। कोण का अंश, किरण, ये सब क्या है, अंश होते हैं। अंश मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है। जैसे आपने पिज्जा खाया होगा, बिल्कुल खाया होगा, ये देखिए पिज्जा है, उसके कितने स्लाइड होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो ये क्या अंश होते हैं, ये अलग अलग क्या होते हैं, अंश होते हैं। तो उसको भी अंश कहते हैं। अंश मतलब हिस्सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अच्युत है। क्या है, अच्युत है। अच्युत है मतलब होता है कृष्ण को भी अच्युत है कहते हैं। क्या कहते हैं, कृष्ण को भी अच्युत कहते हैं, स्थिर को भी अच्युत कहते हैं और अविनाशी को भी अच्युत कहते हैं। याद रखेंगे बिल्कुल, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है अपंग। क्या दोस्तों, अपंग। अपंग मतलब क्या होता है, अपंग मतलब किसको कहते हैं, जो विकलांग होते हैं, अपाहिज होते हैं, उनको भी तो अपंग कहते हैं। तो अपाहिज को भी अपंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अपंग कहते हैं। और जो तिलक होता है ना, उसको भी अपंग कहते हैं। क्या कहते हैं, तिलक को भी अपंग कहते हैं। जैसे हमारे कोई पूजा पाठ होती है, उसमें तिलक लगाया जाता है ना, तो उसको भी अपंग कहते हैं। नेत्रों के कोने को भी अपंग कहते हैं। ये जो नेत्रों के कोने होते हैं ना, जो पलकें उनके कति अंत में जाके जो होते हैं, उनको भी अपंग कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट है अग्र। क्या दोस्तों, अग्र। अग्र मतलब क्या होता है, अग्र मतलब होता है पहाड़। किसको कहते हैं, पहाड़ को अग्र कहते हैं, वृक्ष को अग्र कहते हैं, मुख्य को अग्र कहते हैं, आगे को अग्र कहते हैं। अग्र मतलब आगे, अग्र मतलब आगे, उसका मतलब भी अग्र होता है। ठीक है, नौक को भी अग्र कहते हैं और शिखर को भी अग्र कहते हैं और अचल को भी अग्र कहते हैं। याद आया, क्या क्या कहते हैं, पहाड़ को भी अग्र कहते हैं, वृक्ष को भी अग्र कहते हैं, मुख्य को भी अग्र कहते हैं और आप कहेंगे नौक को भी अग्र कहते हैं, अचल को भी अग्र कहते हैं। ठीक है, समझ में आया बिल्कुल। नेक्स्ट है अमृत। अमृत क्या होता है दोस्तों, अमृत मतलब क्या होता है, अमृत सुधा को भी कहते हैं और अमृत का पर्यायवाची भी सुधा है। ठीक है, जल को भी अमृत कहते हैं, अमर को भी अमृत कहते हैं और सुंदर को भी अमृत कहते हैं। याद रखेंगे बिल्कुल, किन किन को कहते हैं, अमृत, सुधा को भी अमृत कहते हैं, जल को भी अमृत कहते हैं, अमर को भी अमृत कहते हैं और सुंदर को भी अमृत कहते हैं। ठीक है, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर। अंतर मतलब क्या होता है दोस्तों, अंतर कहते हैं किसको, मध्य को भी कहते हैं, हृदय को भी कहते हैं, व्यवधान को भी कहते हैं और भेद को भी कहते हैं। किसको कहते हैं, मध्य को भी कहते हैं, हृदय को भी कहते हैं, व्यवधान को भी कहते हैं और भेद को भी अंतर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अज। अज मतलब क्या होता है दोस्तों, अज मतलब ब्रह्मा, काफी पूछा जाता है अज का अर्थ। ठीक है, अज मतलब ब्रह्मा भी होता है, बकरे को भी अज कहते हैं। क्या कहते हैं, बकरे को भी अज कहते हैं। और दशरथ का जो पिता था ना, दशरथ, राम के जो पिता थे, भगवान राम के जो पिता थे दशरथ, उनके जो पिता थे, उनका नाम भी अज था। क्या था, अज था। ठीक है, नेक्स्ट है अक्ष। अक्ष मतलब क्या होता है दोस्तों, अक्ष मतलब होता है आंख। किसको कहते हैं, आंख को अक्ष कहते हैं, धुरी को अक्ष कहते हैं, आत्मा को अक्ष कहते हैं, पहिया को अक्ष कहते हैं और पासा को भी अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, आंख को अक्ष कहते हैं, धुरी को अक्ष कहते हैं, आत्मा को अक्ष कहते हैं, पहिया को अक्ष कहते हैं और पाशे को भी अक्ष कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अक्षर। अक्षर किसको कहते हैं, अक्षर मतलब होता है अविनाशी। किसको कहते हैं, अविनाशी वर्ण। अक्षर मतलब होता है जिसको मिटाया ना जा सके। क्या दोस्तों, अक्षर मतलब होता है जिसको मिटाया ना जा सके। तो अविनाशी मतलब जिसको मिटाया ना किया जा सके, जिसका नाश न किया जा सके, वर्ण जिसका अंत ना किया जा सके, आत्मा इसका भी अंत नहीं होता, आकाश इसका भी अंत नहीं होता, अक्षर। ठीक है, अक्षर के ये अर्थ है, मोक्ष, इनको भी अक्षर कहते हैं। समझ में आया बिल्कुल। नेक्स्ट है दोस्तों अमल। अमल मतलब क्या होता है दोस्तों, अमल मतलब होता है किसी बात पे अमल करना। क्या कहते हैं, जैसे आप कहते हैं ना, आपने जो विचार दिया है, आप उस विचार पे खुद एक बार अमल कीजिए। क्या कीजिए, अमल कीजिए। ठीक है, अमल मतलब निर्मल को भी अमल कहते हैं, अभ्यास को भी अमल कहते हैं, समय को भी अमल कहते हैं और नशा को भी अमल कहते हैं। क्या, नशा को भी अमल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अली। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अली मतलब क्या होता है, भौरे को भी अली कहते हैं। किसको,
भौरे को भी अली कहते हैं, मदिरा को भी अली कहते हैं, कुत्ता को भी अली कहते हैं। किस किस को कहते हैं? भौरा को अली कहते हैं, मदिरा को अली कहते हैं, कुत्ता को भी अली कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अरिष्ट। अरिष्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? अरिष्ट मतलब होता है लहसुन। किसको? लहसुन को भी अरिष्ट कहते हैं, नीम को भी अरिष्ट कहते हैं और कौवा को भी अरिष्ट कहते हैं। किस किस को कहते हैं? लहसुन को भी अरिष्ट कहते हैं, नीम को भी अरिष्ट कहते हैं और कौवा को भी अरिष्ट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अही। अही मतलब क्या होता है दोस्तों? अही मतलब होता है सर्प। क्या होता है? अही दोस्तों, सर्प को भी अही कहा जाता है, सूर्य को भी अही कहा जाता है और कष्ट, कष्ट को भी अही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अही कहा जाता है। याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट है अनल। अनल तो आपको पता ही होगा, अनल मतलब होता है आग, यानी अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? तो आप कहेंगे अनल होता है। ठीक है, परमेश्वर को भी अनल कहते हैं और जीव को भी अनल कहते हैं और विष्णु को भी अनल कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? आग को भी अनल कहते हैं, परमेश्वर को भी अनिल कहते हैं और जीव को भी अनल कहते हैं और विष्णु को भी अनल कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों अभय। अभय मतलब क्या होता है? निर्भयता। मतलब अभय मतलब होता है जिसमें भय ना हो, जिसमें भय ना हो। अब निर्भयता मतलब भी भय होता है। शिव को भी भय कहते हैं, शिव को भी क्या कहते हैं? अभय कहते हैं और निरापद को भी क्या कहते हैं? भय कहते हैं। ये याद नहीं रखना, बस आपको याद रखना है शिव को भी क्या कहते हैं? अभय कहते हैं। क्या कहते हैं? अभय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आराम। आराम मतलब क्या होता है? बाघ को भी आराम कहते हैं। क्या कहते हैं? बाघ को भी आराम कहते हैं, विश्राम को भी आराम कहते हैं। ठीक है, और रोग का दूर होना उसको भी आराम कहते हैं। क्या कहते हैं? बाघ को भी क्या कहते हैं? आराम कहते हैं, विश्राम को भी आराम कहते हैं और रोग का दूर होना उसको भी आराम कहते हैं, अर्थात निरोग होना उसको भी आराम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आम। आम क्या होता है दोस्तों? आम एक फल भी होता है, आपने खाया होगा, बहुत सारा खाते हैं आम लोग। तो आम क्या है? एक फल भी है और सर्वसाधारण को भी आम कहते हैं। कहते हैं ना, आम जनता से मेरी ये राय है। तो आम मतलब सभी लोगों से मेरी ये राय है। ठीक है, रंज को भी आम कहते हैं। मामूली जो होती है ना, छोटी सी मामूली कहते हैं ना, ये तो आम बात है, यानी ये तो मामूली बात है, उसको भी आम कहते हैं और सामान्य को भी आम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आकार। आकार मतलब क्या होता है? आकार मतलब होता है स्वरूप होता है। चेष्टा को भी आकार कहते हैं, बुलाना को भी आकार कहते हैं। किस किस को कहते हैं? स्वरूप को आकार कहते हैं, चेष्टा को आकार कहते हैं और बुलाना को भी आकार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आली। आली मतलब क्या होता है दोस्तों? आली मतलब होता है सखी। किसको कहते हैं? सखी को भी आली कहते हैं और पंक्ति जो होती है ना उसको भी आली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आंख। आंख मतलब क्या होता है? आंख मतलब नैन, यानी नेत्र को भी आंख कहते हैं और परख को भी आंख कहते हैं, संतान को भी आंख कहते हैं, छिद्र को भी आंख कहते हैं। तो किस किस को आंख कहते हैं? नयन को भी आंख कहते हैं, परख को भी आंख कहते हैं, संतान को भी आंख कहते हैं, छिद्र को भी आंख कहते हैं। इससे पहले क्या आपको पता था आंख के इतने सारे अर्थ होंगे? आप कहेंगे नहीं, आंख तो हम किसको मानते थे? जो हमारी आंखें बस उसी को आंख मानते थे। अब आप कहेंगे परख को भी आंख कहते हैं, संतान को भी आंख कहते हैं, लेकिन छिद्र को भी आंख कहते हैं। तो इतने शब्द आपको पता चले बिल्कुल। नेक्स्ट है दोस्तों आनंद। आनंद मतलब क्या होता है दोस्तों? आनंद मतलब होता है खुशी। मदिरा को भी आनंद कहते हैं, शिव को भी आनंद कहते हैं और एक छंद है जो है उसको भी आनंद कहते हैं। ठीक है, आनंद मतलब खुशी, मदिरा, शिव को भी आनंद कहते हैं और एक जो छंद होता है उसका नाम भी आनंद है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इतर। इतर मतलब क्या होता है दोस्तों? इतर मतलब होता है दूसरा। क्या होता है? इतर मतलब होता है दूसरा। साधारण का मतलब भी इतर होता है और नीच जो होता है ना उसका मतलब भी इतर होता है। तो इतने शब्द आपको समझ में आए? बिल्कुल आगे होंगे। ठीक है, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं और नए शब्द पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है इंकित। इंकित मतलब क्या होता है दोस्तों? संकेत करना। क्या होता है? संकेत करना। अभिप्राय मतलब क्या होता है? इंकित होता है। हिलना डुलाना, क्या दोस्तों? हिलाना डुलाना, इसका अभिप्राय भी इंकित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंद्र। इंद्र मतलब क्या होता है? देवराज को भी कहते हैं। इंद्र क्या होते हैं? दो वर्षा के राजा होते हैं, उन्हीं को तो इंद्र कहते हैं। तो देवराज भी उन्हीं को कहते हैं, राजा भी उन्हीं को कहते हैं। राजा मतलब भी इंद्र होता है और रात्रि मतलब भी इंद्र होता है। क्या? रात्रि मतलब भी इंद्र होता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है ईश्वर। ईश्वर किस किस को कहते हैं? तो आप कहेंगे ईश्वर परमात्मा को भी कहते हैं, स्वामी को भी ईश्वर कहते हैं, शिव को भी ईश्वर कहते हैं, पारा को भी ईश्वर कहते हैं और पीतल, पीतल को भी ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर किस किस को कहते हैं? परमात्मा को भी ईश्वर कहते हैं, स्वामी को भी ईश्वर कहते हैं, शिव को भी ईश्वर कहते हैं, पारा को भी ईश्वर कहते हैं और पीतल, पीतल को भी ईश्वर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उत्तर। उत्तर मतलब क्या होता है दोस्तों? उत्तर मतलब एक उत्तर दिशा भी होती है।
क्या होती है, उत्तर दिशा भी होती है। और जवाब को भी उत्तर कहते हैं। जैसे मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप उसका क्या देंगे, उत्तर ही तो देंगे, मतलब जवाब ही तो देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हल मतलब भी उत्तर होता है, अतीत मतलब भी उत्तर होता है, और जो पिछला होता है ना उसका मतलब भी उत्तर होता है, ठीक है। और बाद का तो उत्तर होता ही है, याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट है अग्र। अग्र मतलब क्या होता है, विश्व को भी अग्र कहते हैं, प्रचंड को भी अग्र कहते हैं, और महादेव को भी अग्र कहते हैं। किस किस को कहते हैं, विश्व को भी अग्र कहते हैं, प्रचंड को भी अग्र कहते हैं, महादेव को भी अग्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कर। कर मतलब क्या होता है, कर मतलब हाथ को भी कर कहते हैं। किसको, हाथ को भी कर कहते हैं, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। टैक्स को भी कर कहते हैं, किरण को भी कर कहते हैं, और शूंड जो होती है ना, शूंड, उसको भी कर कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल। नेक्स्ट है काल। काल मतलब क्या होता है, समय को काल कहते हैं, मृत्यु को भी काल कहते हैं, यमराज को भी काल कहते हैं। और महाकाल लिख के दे दूं मैं आपको, क्या लिख दूं, महाकाल, तो ये तो सबको पता होगा। महाकाल किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे महादेव को कहते हैं। किसको कहते हैं, महादेव को कहते हैं, तो आपको पता होगा। लेकिन काल किसको कहते हैं, यमराज को कहते हैं, मृत्यु को काल कहते हैं, और समय को भी काल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कला। कला मतलब क्या होता है दोस्तों, कला मतलब होता है अंश। किसको कहते हैं, अंश मतलब कला होता है। किसी कार्य को अच्छी तरह करने का जो कौशल होता है ना, उसको भी कला कहते हैं। क्या कहते हैं, कला कहते हैं। जैसे आप में कोई अच्छा काम करने की कला होगी, जैसे आप कोई पेंटिंग करता हो, कोई कुछ कविताएं लिखता हो, तो वो क्या होती है, कला होती है। क्या होती है, कला होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कल। कल मतलब क्या होता है दोस्तों, कल मतलब होता है बीता हुआ दिन, आने वाला दिन, या मशीन। मशीन को भी कल कहते हैं। क्या कहते हैं, मशीन को भी कल कहते हैं, याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट है काम। काम मतलब क्या होता है, वासना को भी काम कहते हैं। जैसे होती है ना काम वासना, तो उसको भी काम कहते हैं। कामदेव को भी काम कहते हैं। कार्य मतलब भी काम होता है, और पेशा मतलब भी काम होता है। कहते हैं ना, आप क्या काम करते हो, आपका पेशा क्या है, मतलब आप क्या काम करते हो, तो पेशा को भी काम कहते हैं, धंधे को भी काम कहते हैं। इन सब का अर्थ क्या होता है, काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कनक। कनक मतलब क्या होता है, कनक मतलब सोना भी होता है। क्या होता है, सोना भी होता है। धतूरा भी होता है, जो महादेव को चढ़ाया जाता है। पलाश भी होता है, और गेहूं को भी कनक कहते हैं। किस किस को कहते हैं, सोने को कनक कहते हैं, धतूरे को कनक कहते हैं, पलाश को कनक कहते हैं, और गेहूं को भी कनक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कुल। कुल मतलब क्या होता है, कुल मतलब होता है वंश। क्या होता है, कुल मतलब एक तो वंश होता है, और एक होता है शब्द। क्या होता है, शब्द। जैसे कहते हैं ना कुल, यानी कुल मतलब शब्द, और कुल मतलब वंश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या होता है, कृष्ण मतलब काला भी होता है, कृष्ण मतलब श्याम भी होता है। क्या कहते हैं, कृष्ण मतलब श्याम को भी काला कहते हैं, ठीक है। कन्हैया होता है, और वेद व्यास का नाम भी क्या है, कृष्ण कहते हैं। वेद व्यास को भी क्या कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है केतु। केतु मतलब क्या होता है, केतु मतलब होता है एक गिरह। केतु क्या है, एक गिरह है। ध्वज को भी केतु कहते हैं, जैसे कहते हैं ना केतु पताका, तो क्या होती है, ध्वज को कहते हैं। श्रेष्ठ को भी केतु कहते हैं, चमक को भी केतु कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोटि। कोटि मतलब क्या होता है, कोटि मतलब होता है परिधान को कोटि कहते हैं, किला को भी कोटि कहते हैं। किस किस को कहते हैं, परिधान को कोटि कहते हैं, किला को भी कोटि कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोटि। ये क्या था, ये तो कोट था, ये क्या है, कोटि। तो कोट मतलब परिधान और किला, लेकिन कोटि मतलब क्या होता है, श्रेणी होता है, करोड़ होता है। करोड़ को भी कहते हैं ना, अपने कितनी देवी देवता है, तो आप कहेंगे हिंदू धर्म में कितनी देवता है, कितने देवी देवता है, तो आप कहेंगे 33 कोटि देवी देवता है। कितने, 33 करोड़ नहीं है दोस्तों, 33 कोटि देवी देवता है। तो आप क्या मतलब में, 33 कोटि देवी देवता है। गणना को भी कोटि कहते हैं, ठीक है। और कंक मतलब क्या होता है, कंक मतलब होता है यम को कंक कहते हैं, क्षत्रिय को कंक कहते हैं, और युधिष्ठिर को भी कंक कहते हैं। किस किस को कहते हैं, यम को कंक कहते हैं, क्षत्रिय को कंक कहते हैं, और युधिष्ठिर को भी कंक कहते हैं, ठीक है। चलें आगे, चलिए। नेक्स्ट है कंकण। कंकण मतलब क्या होता है दोस्तों, कंकण मतलब होता है कंगन को भी कंकण कहते हैं, मंगलसूत्र को भी कंकण कहते हैं, और विवाह सूत्र को भी कंकण कहते हैं। किस किस को कहते हैं, कंगन को तो कंकण कहते ही हैं, मंगलसूत्र को भी कंकण कहते हैं, विवाह सूत्र को भी कंकण कहते हैं। नेक्स्ट है कंटक। क्या, कंटक। कंटक मतलब क्या होता है, घड़ियाल को कंटक कहते हैं। क्या कहते हैं, घड़ियाल को कंटक कहते हैं। कांटे को भी कंटक कहते हैं, और दोष जो होता है उसका मतलब भी कंटक होता है। जो आप पे कोई दोष लगाते हैं ना, उसका मतलब भी कंटक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कक्ष। कक्ष मतलब क्या होता है, कक्ष मतलब होता है कमरा को कक्ष कहते हैं, काक को कक्ष कहते हैं, लता को कक्ष कहते हैं, रानी वास को कक्ष कहते हैं, और बाजू को भी कक्ष कहते हैं। किस किस को कहते हैं, कमरा को कक्ष कहते हैं, काक को कक्ष कहते हैं, लता को कक्ष कहते हैं, रनिवास को कक्ष कहते हैं, बाजू को भी कक्ष कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कटाक्ष। क्या दोस्तों, कटाक्ष। कटाक्ष मतलब क्या होता है, आक्षेप को कटाक्ष कहते हैं, तिरछी निगाह को भी कटाक्ष कहते हैं, और व्यंग को भी कटाक्ष कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है कर्क। कर्क मतलब क्या होता है दोस्तों? कर्क मतलब होता है केकड़े को कर्क कहते हैं, आग को कर्क कहते हैं, और एक राशि जो होती है ना कर्क राशि, उसको भी कर्क कहते हैं। आईना भी कर्क कहते हैं और सफेद को भी कर्क कहते हैं। तो आईने को क्या कहते हैं? कर्क कहते हैं। आईने को क्या कहते हैं? कर्क कहते हैं। ठीक है, और आग को भी कर्क कहते हैं। नेक्स्ट है काक। काक मतलब क्या होता है दोस्तों? काक मतलब होता है कौवा को काक कहते हैं, लंगड़ा आदमी को भी काक कहते हैं, और अधिभ्रष्ट आदमी को भी काक कहते हैं। क्या कहते हैं? कौवा को तो काक कहते ही हैं, लंगड़े आदमी को भी काक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कमल। कमल मतलब क्या होता है दोस्तों? कमल किसको कहते हैं? हिरण को भी कमल कहते हैं, पंकज को भी कमल कहते हैं, तांबा को भी कमल कहते हैं, और आकाश को भी कमल कहते हैं। किस किस को कहते हैं? हिरण को भी कमल कहते हैं, पंकज को भी कमल कहते हैं, तांबा को भी कमल कहते हैं, आकाश को भी कमल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कौरव। कौरव मतलब क्या होते हैं दोस्तों? कौरव क्या होते हैं दोस्तों? कौरव जो धृष्ट राष्ट्रवादी, क्या धृष्ट राष्ट्रवादी यानी धृष्टराज के जो पुत्र थे उनको कौरव कहते हैं। ठीक है, और गीदड़ को भी क्या कहते हैं? गीदड़ को भी कौरव कहते हैं। तो याद रखना है, धृष्टराज के जो पुत्र थे उनको कौरव कहते हैं और गीदड़ को भी कौरव कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कम्बल। कम्बल मतलब क्या होता है? आंसू को भी कम्बल कहते हैं, ऊनी वस्त्र को भी कम्बल कहते हैं, और गाय के गले का जो राश होता है ना उसको भी कम्बल कहते हैं। किस किस को कहते हैं? आंसू को भी कम्बल कहते हैं, ऊनी वस्त्र जो होते हैं उनको भी कम्बल कहते हैं, और गले गाय जो होता है ना, गाय के गले का जो राश होता है उसको भी कम्बल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केतन। केतन मतलब क्या होता है? केतन मतलब ध्वजा को केतन कहते हैं, घर को केतन कहते हैं, कार्य को भी केतन कहते हैं, और आमंत्रण उसको भी केतन कहते हैं। किस किस को कहते हैं? ध्वजा को भी केतन कहते हैं, घर को भी केतन कहते हैं, कार्य को भी केतन कहते हैं, और आमंत्रण को भी केतन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कुरंग। कुरंग मतलब क्या होता है दोस्तों? कुरंग मतलब होता है हिरन। क्या कहते हैं? कुरन, हिरन को भी कुरन कहते हैं, और नीला को भी कुरंग कहते हैं, और बंदरांग के दोस्तों बंदरांग उसको भी कुरंग कहते हैं। किस किस को कहते हैं? हिरन को कुरंग कहते हैं, नीला को कुरंग कहते हैं, और बंदरांग को कुरंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कुब। क्या दोस्तों? कुंभ। कुंभ मतलब क्या होता है? घड़े को भी कुंभ कहते हैं, एक राशि होती है कुंभ उसको भी कुंभ कहते हैं, और हाथी का जो मस्तिष्क होता है ना उसको भी कुंभ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कौशिक। कौशिक मतलब क्या होता है? विश्वामित्र को कौशिक कहते हैं, नेवला को भी कौशिक कहते हैं, उल्लू को भी कौशिक कहते हैं, सपेरा को भी कौशिक कहते हैं, और इंद्र को भी कौशिक कहते हैं। किस किस को कहते हैं? विश्वामित्र को कौशिक कहते हैं, नेवला को कौशिक कहते हैं, उल्लू को कौशिक कहते हैं, सपेरे को कौशिक कहते हैं, और इंद्र को कौशिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खग। खग मतलब क्या होता है दोस्तों? खग मतलब होता है पक्षी। किसको कहते हैं? खग पक्षी को कहते हैं। किसको कहते हैं? पक्षी को कहते हैं। तारा को कक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा को खग कहते हैं। ठीक है, और आपको याद रखना है जुगनू को क्या कहते हैं? खग कहते हैं। बाण को क्या कहते हैं? बाण को खग कहते हैं। तो याद रखेंगे किस किस को खग कहते हैं? पक्षी को खग कहते हैं, तारे को कक्ष खग कहते हैं, और जुगनू को खग कहते हैं, और बाण को भी खग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है खर। खर मतलब क्या होता है? खर मतलब होता है दुष्ट को। किसको कहते हैं? दुष्ट को खर कहते हैं, गधे को खर कहते हैं, तिनका को खर कहते हैं, कड़ा को खर कहते हैं, तीक्ष्ण को खर कहते हैं, और मोटे को भी खर कहते हैं, और एक राक्षस था उसका नाम भी खर था। तो क्या कहते हैं? खर को दुष्ट कहते हैं, गधे को खर कहते हैं, तिनके को खर कहते हैं, कड़ा को खर कहते हैं, तीक्ष्ण को खर कहते हैं, मोटे को खर कहते हैं, और एक राक्षस था उसका नाम भी खर था। ठीक है, नेक्स्ट है खल। खल मतलब क्या होता है? खल मतलब होता है दुष्ट। किसको कहते हैं? दुष्ट को खल कहते हैं, धतूरे को खल कहते हैं, बेहया को खल कहते हैं, धरती को खल कहते हैं, सूर्य को भी खल कहते हैं, और दवा काटने का जो खरल होता है उसको भी खल कहते हैं। किस किसको कहते हैं? दुष्ट को खल कहते हैं, धतूरे को खल कहते हैं, बेहया को खल कहते हैं, धरती को खल कहते हैं, सूर्य को खल कहते हैं, और दवा काटने का जो खरल होता है ना उसको भी खल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गुरु। गुरु मतलब क्या होता है? गुरु मतलब होता है शिक्षक को गुरु कहते हैं, और गृह विशेष को गुरु कहते हैं। श्रेष्ठ जो होता है, श्रेष्ठ मतलब बड़ा व्यक्ति, जो आपसे श्रेष्ठ हो मतलब आपसे बड़ा हो, उसको भी गुरु कहते हैं। बृहस्पति भी गुरु कहलाते हैं। देवताओं के गुरु का नाम क्या है? तो आप कहेंगे बृहस्पति है। ठीक है, भारी को भी गुरु कहते हैं, और बड़ा को भी गुरु कहते हैं। किस किस को कहते हैं? शिक्षक को गुरु कहते हैं, गृह विशेष को गुरु कहते हैं, श्रेष्ठ को गुरु कहते हैं, बृहस्पति को भी क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। ठीक है, चलें आगे। चलिए, नेक्स्ट है गो। गो मतलब क्या होता है? गो मतलब बाण को भी गो कहते हैं, आंख को भी गो कहते हैं, वज्र को भी गो कहते हैं, गाय को भी गो कहते हैं, स्वर्ग को भी गो कहते हैं, पृथ्वी का भी मतलब गो होता है, सरस्वती का भी मतलब गो होता है, सूर्य का मतलब भी गो होता है, और बैल का मतलब भी गो होता है, और इत्यादि का मतलब भी गो होता है। तो किस किस का मतलब गो होता है? बाण का मतलब गो होता है, आंख का मतलब गो होता है, वज्र का मतलब गो होता है,
गाय का मतलब गो होता है, स्वर्ग का मतलब गो होता है, पृथ्वी का मतलब गो होता है, सरस्वती का मतलब गो होता है, सूर्य का मतलब गो होता है, बैल का मतलब भी गो होता है। याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट है गुण। गुण मतलब क्या होता है? कौशल को गुण कहते हैं, शील को गुण कहते हैं, रस्सी को भी गुण कहते हैं, स्वभाव को भी गुण कहते हैं, लाभ को भी गुण कहते हैं, विशेषताओं को भी गुण कहते हैं, धनुष की जो डोरी होती है ना उसको भी गुण कहते हैं। तो किस किस को कहते हैं? कौशल को गुण कहते हैं, शील को गुण कहते हैं, रस्सी को गुण कहते हैं, स्वभाव को गुण कहते हैं, लाभ को गुण कहते हैं, विशेषताओं को गुण कहते हैं। सबसे ज्यादा याद रखना है धनुष की जो डोरी होती है, धनुष की जो डोरी होती है उसको भी गुण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गति। गति मतलब क्या होता है? पाल। किसको कहते हैं? पाल को गति कह लें, हालात को गति कहते हैं, चाल को गति कहते हैं, दशा को गति कहते हैं, मोक्ष को गति कहते हैं और पहुंच को भी गति कहते हैं। तो किस किस को गति कहते हैं? पाल को गति कहते हैं, हालात को गति कहते हैं, चाल को गति कहते हैं, दशा को गति कहते हैं, मोक्ष को भी गति कहते हैं और पहुंच को भी गति कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गधा। क्या है दोस्तों? गधा। गधा मतलब क्या होता है? गधे को गधा कहते हैं, मूर्ख को भी गधा कहते हैं और वेद्य इनको भी गधा कहते हैं। किस किस को कहते हैं? गधा मतलब गधे को तो गधा कहते हैं, मूर्ख को भी गधा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रहण। ग्रहण मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्रहण मतलब होता है लेना। क्या होता है? ग्रहण मतलब होता है लेना। जैसे आपसे कोई कुछ ले रहा हो तो वो आपसे ग्रहण ही तो करेगा, तो ग्रहण मतलब लेना। और चंद्र मतलब ग्रहण। ठीक है। सूर्य ग्रहण मतलब भी ग्रहण होता है। इन पे लगता है ना चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तो उसका मतलब भी क्या होता है? ग्रहण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है गोत्र। गोत्र मतलब क्या होता है दोस्तों? गोत्र मतलब वंश को कहते हैं। क्या कहते हैं? वंश को गोत्र कहते हैं, वज्र को गोत्र कहते हैं, पहाड़ को गोत्र कहते हैं और नाम को भी गोत्र कहते हैं। किस किस को कहते हैं? वंश को गोत्र कहते हैं, वज्र को गोत्र कहते हैं, पहाड़ को गोत्र कहते हैं और नाम को भी गोत्र कहते हैं। ठीक है। याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट है गिरा। गिरा मतलब क्या होता है? सरस्वती को भी गिरा कहते हैं और गिरना को तो गिरा कहते हैं और वाणी को भी गिरा कहते हैं। किस किस को गिरा कहते हैं? सरस्वती को गिरा कहते हैं, वाणी को गिरा कहते हैं, गिरना को भी गिरा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है घन। घन मतलब क्या होता है दोस्तों? घन मतलब होता है बादल। क्या कहते हैं? घन बादल को भी कहते हैं, अधिक को भी बादल कहते हैं, घन कहते हैं और घना को तो बादल घना कहते ही है। गणित का जो घन होता है उसको भी घन कहते हैं, पिंड को भी घन कहते हैं, हथौड़ा को भी घन कहते हैं। जैसे आप कभी लोहार की दुकान पे गए होंगे ना, तो उसके बाद जो बहुत बड़ा वाला हथौड़ा होता है ना उसको घन कहते हैं। क्या कहते हैं? घन कहते हैं। नेक्स्ट है घट। घट मतलब क्या होता है दोस्तों? घट मतलब होता है घड़ा। किसको कहते हैं? घड़े को घट कहते हैं, देह को घड़ा कहते हैं, घट कहते हैं, हृदय को घट कहते हैं और किनारा का अर्थ भी घट होता है। क्या होता है? किनारा का अर्थ भी घट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है चरण। चरण मतलब क्या होता है दोस्तों? चरण मतलब होता है पग को चरण कहते हैं, पंक्ति को चरण कहते हैं और पद्य का जो भाग होता है ना पद का, उसको भी चरण कहते हैं। किस किस को कहते हैं? पग को चरण कहते हैं, पंक्ति को चरण कहते हैं और पद्य का जो भाग होता है उसको भी चरण कहते हैं। जो दो होते हैं ना हिंदी साहित्य में, गद्य और पद्य, तो पद के जो चरण होते हैं उसको भी चरण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है चंचला। चंचला मतलब क्या होता है दोस्तों? चंचला मतलब होता है लक्ष्मी को चंचला कहते हैं, स्त्री को चंचला कहते हैं और बिजली को भी चंचला कहते हैं। किस किस को कहते हैं? लक्ष्मी को चंचला कहते हैं, स्त्री को चंचला कहते हैं और बिजली को भी चंचला कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है चोटी। चोटी मतलब क्या होता है? शिखर को भी चोटी कहते हैं, सिर को भी चोटी कहते हैं, वेणी को भी चोटी कहते हैं। किस किस को कहते हैं? शिखर को भी चोटी कहते हैं, सिर को भी चोटी कहते हैं, वेणी को भी चोटी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है चंद्र। चंद्र मतलब क्या होता है? शशि को चंद्र कहते हैं, कपूर को भी चंद्र कहते हैं, सोने को भी चंद्र कहते हैं और सिंदूर को, किसको? सुंदर को भी चंद्र कहते हैं। किस किस को? शशि को चंद्र कहते हैं, कपूर को चंद्र कहते हैं, सोने को चंद्र कहते हैं और सुंदर को भी चंद्र कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है चारा। चारा मतलब क्या होता है? पशु खाद्य। जो पशु खाते हैं ना उनको क्या कहते हैं? चारा ही तो कहते हैं। और उपाय, उपाय को भी चारा कहते हैं। जैसे कहते हैं ना आपके पास इस बात का कोई चारा है, इस बात का कोई उपाय है, तो उसको भी चारा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है चक्र। चक्र मतलब क्या होता है? पहिए को चक्र कहते हैं, चाक को चक्र कहते हैं, भंवर को चक्र कहते हैं, समूह को चक्र कहते हैं और बवंडर को भी चक्र कहते हैं। किस किस को कहते हैं? पहिए को चक्र कहते हैं और चाक को चक्र कहते हैं, भंवर को चक्र कहते हैं, समूह को भी चक्र कहते हैं और बवंडर को भी चक्र कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है चय। चय मतलब क्या होता है? चय मतलब होता है समूह को चय कहते हैं, नींव को चय कहते हैं, टीला को चय कहते हैं, तिपाई को चय कहते हैं और किले का जो फाटक होता है उसको भी चय कहते हैं। किस किस को कहते हैं? समूह को चय कहते हैं, नींव को चय कहते हैं, टीले को चय कहते हैं, तिपाई को चय कहते हैं और जो किले का फाटक होता है ना
उसको भी जय कहते हैं। नेक्स्ट है छंद। छंद मतलब क्या होता है? इच्छा को भी छंद कहते हैं, पद को भी छंद कहते हैं और व्रत को भी छंद कहते हैं। किस किस को कहते हैं? इच्छा को छंद कहते हैं, पद को छंद कहते हैं और व्रत को भी छंद कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको जितने मैंने अनेकार्थी शब्द पढ़ाए आपको समझ में आए होंगे। यदि नहीं आए हैं तो आप एक बार क्लास को फिर से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएंगे। ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यदि वो लिंक नहीं खुलती तो आप टेलीग्राम पे जाना और सर्च करना सार्थक कोचिंग क्लासेस, हमारा चैनल आ जाएगा। उससे पीडीएफ डाउनलोड करना, उसके बाद अपने हाथों से नोट्स अवश्य बनाना। नोट्स इसलिए बनाना दोस्तों, आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको जो याद होंगी ना वो नोट से ही याद होंगी। ठीक है, तो नोट्स अवश्य बनाएं। ठीक है, और क्लासों को, पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन करते रहिए, नोट्स अवश्य बनाएं। ठीक है, और अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।